हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। मैं पालकी 22 साल की एक बहुत ही खूबसूरत लड़की हूँ। मेरा रंग एकदम गोरा है। मैं बहुत ही मॉडर्न टाइप की हूँ। ये कहानी 1 साल पहले की है, जब मैं अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रही थी। मेरे घर में मैं, मेरी मम्मी पापा और मेरे पापा के दोस्त का बेटा विक्रम, हम 4 लोग हैं। ये उस समय की बात है जब मेरी कज़न बहन की शादी थी और साथ में मेरे कॉम्पिटिटिव के एग्ज़ाम भी थी। विक्रम का कहने के लिए कोई नहीं था। उसकी मम्मी तो बचपन में ही गुजर गई। पापा थे, वो भी 3 साल पहले गुजर गए। तब से विक्रम हमारे घर में ही घर के सदस्यों की तरह रहने लगा। उस समय मौसी की बेटी की शादी थी। मेरी एग्ज़ाम होने की वजह से मेरे मम्मी पापा शादी में चले गए। मैं और विक्रम भाई दोनों घर पर ही रह गए। मैं सुबह एग्ज़ाम देने के लिए चली गई और शाम को घर वापस आई। उस वक्त विक्रम घर पर नहीं था। उसके बाद मैं नहाने के लिए चली गई। जब मैं नहाकर टॉवल में ही बाहर आई तो उसी वक्त डोरबेल बजी। दोस्तों, चैनल पर नए आए हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दें। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने विक्रम खड़ा था। वो मुझे देखता ही रह गया। मैंने पूछा क्या हुआ? उसने कहा कुछ नहीं और वो अपने कमरे में चला गया। मैंने कई बार गौर किया कि विक्रम मुझे तिरछी नज़रों से देखता है। वो मुझसे उम्र में 3 साल बड़ा है, लेकिन है बहुत ही अच्छा। मैं कपड़े चेंज करके आई और मैंने खाना लगाया। फिर हम दोनों ने साथ में खाना खाया। उस वक्त भी विक्रम मुझे घूर घूर कर देख रहे थे, जैसे कि उसके दिल में कुछ बात छुपी थी जो वो कहना चाहता था लेकिन कह नहीं पा रहा था। फिर हम दोनों खाना खत्म करने के बाद अपने अपने कमरे में चले गए। आधी रात को मैं वॉशरूम जाने के लिए उठी। वॉशरूम से बाहर निकलते ही मैं फिसलकर गिर गई। मेरे मुंह से चीखें निकल गई। मैं अपने हाथों से अपने आप को मालिश करने लगी। दर्द से मेरी हालत खराब हो रही थी। मैं जोर जोर से विक्रम को चिल्लाने लगी। विक्रम दौड़ता हुआ मेरे कमरे में आ गया। मैंने कहा, विक्रम, मैं वॉशरूम से निकलते वक्त फिसलकर गिर गई और मेरे पैर में मोच आ गई है। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। उसने कहा, तुम रहने दो, मैं मालिश कर देता हूँ। वो मुझे अपनी गोदी पर उठाया और बिस्तर पर लेटा दिया। फिर उसने मेरे पैर में मालिश किया। मैंने कहा, थोड़ा ऊपर मालिश करो। मालिश करते करते उसका हाथ ऊपर तक चला गया और मेरी जांघों पर आ गया। मुझे थोड़ी शर्म भी आ रही थी। उसने अपना हाथ फट से हटा दिया। मैंने कहा, क्या हुआ? तो वो कुछ नहीं बोला। मैंने कहा, ठीक से मालिश करो, मुझे जल्दी से ठीक होना है, परसों एग्ज़ाम भी देने जाना है। तो वो फिर से धीरे धीरे मालिश करने लगा और मैं गर्म होती गई। उसने पूछा, पालकी, अब कैसा लग रहा है? मैंने कहा, अब थोड़ा आराम महसूस कर रही हूँ। उसने मुझसे कहा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैंने कहा, हाँ बताओ। तो उसने कहा, पालकी, मैं 3 सालों से तुम्हारे घर में ही रहता आ रहा हूँ। तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो? मैंने कहा, मतलब? मैं विक्रम का इशारा अच्छी तरह से समझ गई थी। उसने कहा, विक्रम और पालकी की जोड़ी कैसी रहेगी? मैं चुप रही और कुछ नहीं बोली। मैंने शर्मा कर अपनी नजरें झुका ली। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, पालकी देखो, आज घर में कोई नहीं है। मौका भी है और दस्तूर भी। कह दो जो दिल में है। मैं कुछ बोल नहीं पाई और उसके गले लग गई। उसने भी मुझे अपनी बाहों में समेट लिया। कुछ बातें ऐसी होती हैं दोस्तों, जिसे बताने की ज़रूरत नहीं होती है, बस आंखें ही सब कुछ कह देती हैं। उसके बाद धीरे धीरे विक्रम मेरे गालों को सहलाने लगा। मैं भी धीरे धीरे मदहोश होने लगी। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। उसने धीरे से मेरे होठों पर किस कर दिया। मैं शर्म से एकदम लाल हो गई थी। फिर धीरे धीरे विक्रम मुझे एक अनोखी दुनिया में ले गया, जहाँ पर सिर्फ प्यार ही प्यार था। हम दोनों अपने खूबसूरत पल में खो गए। उसका साथ पाकर मैं बहुत खुश हो गई। हम दोनों की मधुर ध्वनि बंद कमरे में गूंज रही थी। मैं तो उसका साथ पाकर मानो जन्नत में ही पहुंच गई थी।
विक्रम बहुत ही खुश था, जैसे उसके मन की मुराद पूरी हो गई है। मुझे सब कुछ सपनों जैसा लग रहा था कि मैं विक्रम के साथ 3 सालों से एक ही घर में रह रही थी और उसी विक्रम के साथ आज खूबसूरत पल जी रही हूँ। एक हफ्ते तक मम्मी पापा मौसी के घर में ही रहे और इन एक हफ्तों में विक्रम ने मुझे वो खुशी दी जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उस दिन के बाद से मैंने विक्रम को अपना हमसफर मान लिया। दोस्तों, आप सबने अपना कीमती समय निकाल के इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।